टेनेंट का को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 150 रुपीज के उस पे चल रहा है स्टैम्प ड्यूटी, लैंडलॉर्ड को पे करना चाहिए, इससे अपने आप को क्या चीजों इन चीजों से बचा सकता है? जैसे मैंने बताया टेनेंसी प्रूव करनी है, तो उसके और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिंपल बताइए, मतलब एक वन लाइन। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि सीधी सीधी बात करूंगा तो उनको पूरा जो स्टैम्प ड्यूटी है पूरी पे करनी चाहिए एवरी पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है। हाँ, और जनरली ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट हाफ हाफ बियर कर लेते हैं, जनरल प्रैक्टिस यही है। अच्छा। और अगर टेनेंट तो नॉर्मली बोलता है कि मैं क्यों करूं, खुद की आपस की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 1 महीना 2 महीने का उनको ऑलरेडी जाता है पैसा। तो लैंडलॉर्ड आई थिंक यही होता है शायद आपका रेंट एग्रीमेंट के अंदर 1 या 2 महीने का एक एडवांस रेंट जाता है। हाँ, एडवांस सिक्योरिटी जाती है, वो तो रिफंडेबल होती है ना। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर व्हाई वुड ही एग्री? वो करते हैं। ये लॉ कब से है वैसे स्टैम्प ड्यूटी पे करने वाला? ये स्टार्टिंग से है, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। तो ये सडनली अभी क्यों इन्फोर्स हो रहा है? हमेशा से इन्फोर्स होता है, लेकिन हमें लॉ के बारे में पता नहीं होता है। अगर एक केस फाइल हुआ और अपोजिट काउंसिल ने उसको ऑब्जेक्शन ले लिया तो एनफोर्स होगा। इट्स ओनली इन द मैटर जहाँ पे कुछ मामला फंसा है तब, अगर आपका रेंट अदरवाइज सब कुछ स्मूथ है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन ग्राउंड मतलब फिर ये तो बहुत ही रेयर केसेस हो गए। लेकिन इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि रजिस्ट्रेशन कराना कब कंपलसरी है, क्यों 11 महीने का कंसेप्ट आया है? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं 12 महीने या उससे ज्यादा पे दे रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ओके। इसीलिए रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है। स्टैम्प ड्यूटी पे करिए अगर 11 महीने का बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर। एक और चीज है, ये एक टेनेंट्स नॉर्मली कहता है कि मतलब हम पैस या कोई आ जाता है घर के प्रेमाइसेस विजिट करने के लिए, या किसी सडनली आपका एक प्रॉपर्टी का प्राइस हाइक कर देते हैं, तो ये वाली जो चीजें हैं उसके अंदर टेनेंट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है कि उनको रिपेयर भी कराना पड़ता है, उनको अननोइंगली अननोइंगली ऐसे अजीब से एट्रोशियस डिमांड हो जाते हैं लैंडलॉर्ड के। तो ये वाले जो राइट्स है इसके अंदर टेनेंट कैसे बच सकता है? बिकॉज टेनेंट भी फील, उसको लगता है कि हम लोग अगर दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड कभी भी हमको खाली करा सकते, तो एक फियर रहता है उनको कि हम तो कभी भी किसी भी टाइम पे हमको निकाल सकते हैं बाहर। तो यहाँ पे टेनेंट क्या कर सकता है? टेनेंट को ना हमेशा जब रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनाते हुए सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए। यहाँ पर ना जो हम जैसे रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो वहां पर लिखते हैं कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और कितने दिन का नोटिस के बाद लैंडलॉर्ड आ सकता है या कितने आवर्स के नोटिस के बाद लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को सरप्राइज विजिट के लिए या विजिट के लिए आ सकता है। अच्छा, ये सारे के सारे डालने पड़ेंगे? डालने चाहिए। और एक अच्छे एग्रीमेंट में ये चीजें होती है, उसमें ये भी डिफाइंड होता है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कौन करेगा। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी 2 तरीके की होती हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया या एक कोई कॉमन सी चीज है, एक जनरल ऑर्डिनरी रिपेयर्स है, भाई एक नल खराब हो गया, अब ऐसे केसेस में आपको ये डिफाइन करना चाहिए रेंट एग्रीमेंट में किस कंडीशन में कौन सी मेंटेनेंस कौन बियर करेगा, वेदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट। और एक और इशू आता है कि टैक्स कौन पे करेगा, म्युनिसिपल टैक्स जिसे हाउस टैक्स बोलते हैं, ये भी डिफाइन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर जीएसटी इन्वॉल्व है तो जीएसटी के साथ होगा, उसको कौन, मतलब ये सारी चीजें जो हैं अगर आप ये क्लियर कर देते हैं, डोमेस्टिक के लिए होगा या कमर्शियल के लिए होगा। तो नॉर्मली आइडियली करता कौन है ये पे? ये दोनों के बीच की एग्रीमेंट है? दोनों के बीच का एग्रीमेंट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस होता क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्ट्रक्चरल जो डिफेक्ट्स हैं वो लैंडलॉर्ड बियर करता है, ऑर्डिनरी रिपेयर्स को टेनेंट बियर करता है। हाउस टैक्स लैंडलॉर्ड के स्कोप में आता है इन जनरल, और जो खर्चा होता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का वो आधा आधा दोनों बियर करते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।